Now I am going to start the next chapter of physics, that is electricity. First term is electric circuit. Electric circuit क्या होता है? तो a continuous and the closed path of electric current is called electric circuit. जो closed और continuous path होता है किसका? करंट का, उसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. किसी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो होगा इलेक्ट्रिक करंट. और दूसरी डेफिनेशन में बोल सकती हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. दैट इज़ यदि करंट को अपन I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T. Q रिप्रेजेंट चार्ज एंड T रिप्रेजेंट टाइम. इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में क्यों फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण. And the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी मैंने आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है. इट मीन्स करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी. यदि अपन मान रहे कि Q चार्ज फ्लो हो रहा है T सेकेंड में या T टाइम में, तो करंट जो होगा I इक्वल्स टू होगा Q अपॉन T. करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से. और कैपिटल T यदि आपने लिख दिया तो वो टेम्परेचर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्मॉल t. अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? एम्पियर. यहाँ पे ये ध्यान रखना, चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और एम्पियर भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एमीमीटर. एमीमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच द करंट इज़ मेजर. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन करंट को मेजर करते हैं सर्किट में, उसको अपन बोलते हैं एमीमीटर. और ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा किसी भी सर्किट में. जब अपन को करंट मेजर करना है तो किस में ये कनेक्ट होगा? सीरीज़ में. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होगा? जो वर्क हो रहा है उस पर एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में. दैट इज़ पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज. पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को W से और चार्ज को Q से. अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगी? वोल्ट. दैट इज़ कैपिटल V. कैपिटल V. 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, उसको डिफाइन करो. तो 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 coulomb चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे. दैट इज़ 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. और करके अपन बोल सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 J डिवाइडेड 1 C. दैट इज़ कूलम. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या होता है? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं प्रैक्टिकली. इट इज़ टर्म्ड एज वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर जो है ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है, जिससे अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं. लेकिन एमीमीटर हमेशा नोट कर लेना, एमीमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. एमीमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा. अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी.